Hello student, today we will discuss about some example, okay? So first example number 2.6. Calculate energy of 1 mole of photon of a radiation whose frequency is 5 into 10 raised to 14 hertz, right? यहाँ पे हमको फोटोन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब कि म्यू इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू 14 हर्ट्ज, राइट? तो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन किसके लिए फाइंड करनी है? 1 मोल फोटोन के लिए। तो कौन से इक्वेशन यूज़ करेंगे? E इज इक्वल टू एच म्यू, राइट? म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 रेज़ टू 14, H इज इक्वल टू वॉट? प्लांक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है, कितनी? तो क्या 6.626 इंटू 10 रेज़ टू -34, राइट? तो हमें क्या मिल जाएगी? उसकी एनर्जी, राइट? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? तो क्या एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। तो जो एनर्जी मिलेगी उसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, किससे? एवोगैड्रो नंबर से, राइट? बिकॉज हमें कितने के लिए चाहिए? 1 मोल के लिए। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.026 इंटू 10 रेज़ टू 23। उससे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, इसी। तो हमें क्या मिल जाएगा? एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photons, okay? Next, a 100 volt bulb emit a monochromatic light, right? मतलब कि 100 वोल्ट का एक बल्ब है और वो बल्ब क्या करता है? तो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को एमिट करता है, राइट? ऑफ अ वेव लेंथ 400 नैनोमीटर, राइट? तो हमें क्या करना है? तो कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय अ बल्ब। तो वो बल्ब में से पर सेकेंड कितनी लाइट एमिट होती है वो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है, राइट? तो पावर ऑफ द बल्ब का जो पावर है वो कितना है? तो कि 100 वोल्ट है, राइट? एंड 100 वोल्ट इज इक्वल टू 100 जूल सेकंड इनवर्स, राइट? सेकंड हम लोगों को यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? लैम्बडा की वैल्यू क्या है? तो कि 400 नैनोमीटर, राइट? बिकॉज लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट? तो के वेवलेंथ, राइट? तो नैनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। तो 400 नैनोमीटर इज इक्वल टू 400 इंटू 10 रेज़ टू -9 मीटर, राइट? तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या हो जाएगा? तो कि हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या? तो कि E इज इक्वल टू एच म्यू, राइट? म्यू इज इक्वल टू वॉट? तो कि फ्रीक्वेंसी, राइट? लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है? वेवलेंथ दी है, राइट? तो हम लोगों ने आगे एक इक्वेशन डिस्कस किया था, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, राइट? तो पुट द वैल्यू ऑफ म्यू, राइट? मतलब कि सी अपॉन लैम्बडा। तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, राइट? पुट द वैल्यू ऑफ एच सी एंड लैम्बडा 400 नैनोमीटर है, तो हम लोग लैम्बडा की वैल्यू क्या लेंगे? 400 इंटू 10 रेज़ टू -9, राइट? एच और सी की वैल्यू भी हमें पता है, सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो लाइट 3 इंटू 10 रेज़ टू -8 है उसकी वैल्यू, राइट? तो हमें एनर्जी कितनी मिल जाएगी? 4.9695 इंटू 10 रेज़ टू -19 जूल पर फोटोन, राइट? अब हमें यहाँ पे क्या करना है? तो कि पर सेकंड पे कितनी एनर्जी, कितने नंबर ऑफ फोटोन एमिट होते हैं वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है, राइट? तो जब हम लोग इतनी एनर्जी पास करेंगे, राइट, इतने 4.9650 इंटू 10 रेज़ टू -19, तो उस टाइम पे क्या होगा? तो कि 1 फोटोन एमिट होगा, राइट? तो अगर हम लोग 100 जूल पर सेकंड एनर्जी पास करेंगे तो कितने फोटोन एमिट होंगे? तो 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4.9695 इंटू 10 रेज़ टू -19, राइट? तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट, कितने नंबर ऑफ फोटोन एमिट हो गए पर सेकंड में वो हमें मिल जाएगा, राइट? नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2.8, राइट? आगे वाला जो था वो 2.7 था। When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer, right, falls on the surface of sodium, जब हम लोग सोडियम की सरफेस पे 300 नैनोमीटर
वेवलेंथ वाले जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, राइट, और उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 1.68 इंटू 10⁵ जूल मोल इनवर्स, राइट। तो व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम? सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, एन इलेक्ट्रॉन बोला है, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, राइट। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल cause a photoelectron to be emitted, right? तो द एनर्जी ऑफ अ 300 नैनोमीटर फोटोन इज गिवन बाय, हम लोगों को एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं, E इज इक्वल टू एच म्यू एंड H इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, राइट। तो put the value of H, put the value of C, and here value of wavelength, right, is given 300 नैनोमीटर। तो 300 नैनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो हमें आंसर मिल जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁹, राइट। ये आंसर हमें मिला एनर्जी का, राइट, पर इलेक्ट्रॉन की, या सॉरी पर फोटोन की। अब हमें क्या फाइंड करना है कि 1 मोल फोटोन की एनर्जी कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23, और हमें जो एनर्जी मिली उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी क्या मिल जाएगी, 3.99 इंटू 10⁵ जूल, राइट, जूल मोल इनवर्स। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज अ 1 मोल एंड 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। कोई भी एनर्जी अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, राइट, उसको एमिट करना है, तो उसके लिए कोई एनर्जी तो रिक्वायर होगी, राइट। तो ये जो 1.68 इंटू 10⁵ है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, मतलब कि एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, राइट। लेकिन फोटोन की एनर्जी क्या है, तो कि 3.99 इंटू 10⁵, राइट। तो हमें ये E1 पता है और ये E2 है हमारा, राइट। तो हम लोग जो फोटोन की एनर्जी है उसमें से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको माइनस करेंगे, राइट। तो हमारे पास क्या बचेगी, हमें क्या फाइंड करना है, रिमूव एनर्जी, कितनी एनर्जी रिमूव होती है, राइट, वो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, राइट। तो E2 में से E1 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.31 इंटू 10⁵ जूल मोल इनवर्स। तो ये क्या है, तो कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है, राइट, टू रिमूव अ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए जो हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है, राइट। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा है, एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी चाहिए। तो ये जो एनर्जी मिली वो कितने इलेक्ट्रॉन के लिए मिली, 1 मोल के लिए, राइट। अगर हम लोगों को 1 इलेक्ट्रॉन को मोल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, राइट। लेकिन यहाँ पे मोल में इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं और हमें 1 इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, राइट, 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी मिल जाएगी। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा, राइट। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन ई, राइट। वी नो दैट वैल्यू ऑफ एच एंड सी, राइट, एंड वैल्यू ऑफ ई हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की, कितनी मिली हमें, 3.836 इंटू 10⁻⁹, राइट। तो ये सब वैल्यू हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ लैम्बडा, राइट। तो वैल्यू ऑफ लैम्बडा हमें किस में मिलेगी, मीटर में, उसको हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 10⁹ से, ओके। तो हमें आंसर मिल जाएगा 5.182 इंटू 10⁻² नैनोमीटर। अगर 10⁻² के फॉर्म में नहीं लिखना है तो आंसर मिलेगा 518.2, राइट, नैनोमीटर, एंड 5.18.2 पर नैनोमीटर पर फोटोन, राइट। ये है उसकी वेवलेंथ, ओके। नेक्स्ट example number 2.9. The threshold frequency mu0
फॉर अ मेटल, चलो हमें क्या दिया हुआ है, म्यू ज़ीरो दिए हुए, राइट। तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, दूसरा हमें क्या दिया है, म्यू दिया है, राइट। तो हमारे पास एक इक्वेशन था H इन ब्रैकेट म्यू माइनस म्यू ज़ीरो इज इक्वल टू क्या है, तो कि हाफ MEV², राइट। ये इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 MEV² एंड 1/2 MEV² इज इक्वल टू व्हाट, तो कि H इन ब्रैकेट म्यू माइनस म्यू ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को म्यू ज़ीरो और H सबकी वैल्यू दी है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें एक वैल्यू 10⁻15 के फॉर्म में दी हुई है और एक 10⁻14 के फॉर्म में, राइट। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, दोनों के पावर को सेम करना है, राइट। क्योंकि हम लोग पावर सेम करेंगे तो उसे हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 1 × 10⁻15 की जगह पे 10 × 10⁻14 करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, 10⁻14 कॉमन निकलेगा और 10 - 7 होगा, राइट। तो 10 - 7 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3। तो देखो 3 × 10⁻14, राइट। तो हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी 1.9878 × 10⁻19 जूल। ओके, समझ में आया? थैंक यू।